नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो पर हम पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो पर जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे पिछले बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। सो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और इसके साथ साथ अभी इस चैनल को जस्ट अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल पर आपको फ्यूचर में आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। सो लाइक कर दीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे आप कितना जानते हैं वो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। When was the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फॉर्म्ड। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका शॉर्ट फॉर्म है आरएसएस। ठीक है, आरएसएस जो कि हम बोलते हैं, आरएसएस का निर्माण कब हुआ था और ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए अभी इस टाइम। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप जान लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किया गया था। ठीक है, आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम कि आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागपुर। नागपुर में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। जस्ट अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन में ही बता दिया कि आरएसएस का संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि केशव बलिराम हेडगेवार यानी कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक है, आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या फिर भाजपा का कब स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का स्थापना कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन आते हैं। सो आईएनसी का स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 अप्रैल 1980 में। 1980 का 6 अप्रैल में भाजपा या फिर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। यहां पर जनसंघ पूछा है ना कि जनता पार्टी। ठीक है, जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 अक्टूबर 1951। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, भाजपा का या फिर भारतीय जनता पार्टी का या फिर बीजेपी का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर स्थित है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। बहुत सिंपल सवाल है। सो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह का नाम है कमल। कमल का फूल ये भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपका सामने है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था और ये क्वेश्चन जब भी आते हैं आम आदमी पार्टी के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा संभावना है। सो आम आदमी के बारे में जब भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बार बार सही से बताता हूं और अच्छे से बताता हूं ताकि आप याद रख पाए। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 नवंबर 2012 में, यानी कि 2012 का 26 नवंबर में आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश में आप भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप बोलते हैं, डबल ए पी आप।
आम आदमी पार्टी का संक्षेप में जो कि आप बोलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों के द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। यहाँ पर स्पेशली आप याद रखिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के द्वारा गठित किया था, ये आपको याद रखना है। और अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी का और एक राज्य में कब्जा है या फिर और एक राज्य में सरकार है जो कि पंजाब में है और पंजाब का मुख्यमंत्री का नाम है, आपको याद रखना है, भगवंत मान। ठीक है, केजरीवाल एंड भगवंत मान पंजाब एंड दिल्ली ये दोनों का मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी का। सो आम आदमी पार्टी के बारे में लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दिया, सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर या फिर BR अंबेडकर। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण नाम क्या है? ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर भीमराव रामजी अंबेडकर को BR अंबेडकर भी बोला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बाबा साहेब अंबेडकर किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। एंड लॉ एंड जस्टिस का मंत्री था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत का पहला विधि और न्याय या फिर लॉ एंड जस्टिस का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपके सामने है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी लोकसभा कैंडिडेट? यानी कि लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए सबसे मिनिमम कम उम्र कितना होना चाहिए? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिनिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी लोकसभा कैंडिडेट? 25 साल। 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ टू बी ए कैंडिडेट ऑफ लोकसभा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 साल होना चाहिए मिनिमम एज राज्यसभा के कैंडिडेट होने के लिए या फिर उम्मीदवार होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपके सामने, योजना आयोग कब बनाया गया था? ये एक आयोग का नाम है योजना आयोग। सो ये कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी कि 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपके सामने है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ठीक है, योजना आयोग का स्थापना किससे हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, नीति आयोग से योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आपके सामने, नीति आयोग कब बनाया गया था? ठीक है, नीति आयोग कब बनाया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और नीति के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या है? आपका एग्जाम में आ सकते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति NITI नीति का फुल फॉर्म है, यहां पर पहले आप जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग कब बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जनवरी 2015 में, यानी कि 2015 का 1 जनवरी में नीति आयोग बनाया गया था। और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपके सामने है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो कि अभी भी चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपके सामने है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ठीक है, निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1999 में। 1999 में निर्मल भारत अभियान का बनाया गया था, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आपके सामने, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1942। 1942 में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था?
राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगस्त 1952 में। ठीक है, 1952 का अगस्त महीने में राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर आपके सामने, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुनर्जागरण से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसका स्थापना? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसका द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापना किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की। तो दोस्तों आज का यह वीडियो पर हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आप ये सारे क्वेश्चन को बार बार सही से आराम से देख लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो यहाँ तक आपके साथ, हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ और भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ ये वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।